Question 1. A uniform conducting wire of length 12A and resistance R is wound up as a current I carrying coil in the shape of. दो शेप दिया है that is an first is an equilateral triangle of side A, second is a square of side A. The magnetic dipole moments of the coil in each case respectively are. निकालना क्या है magnetic dipole moments. We know magnetic dipole moment is given by M is equals to N into IA, where N is number of loops, A is area of the coil and I is the current. For equilateral triangle जिसका साइड ए दिया है तो इसके लिए हम पहले देखेंगे टोटल वायर लेंथ कितना दिया है। टोटल वायर लेंथ दिया है 12 है, तो टोटल वायर लेंथ विल बी इक्वल टू एन इंटू पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, एन इंटू पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो टोटल वायर लेंथ दिया है 12A इज इक्वल टू एन इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर होता है 3A, तो यहाँ से आएगा एन विल बी इक्वल टू 4 एंड एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल ए इज गिवन एज √3/4 √3/4 A स्क्वायर, √3/4 A स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M इज इक्वल टू N इंटू आई इंटू ए। तो N हमने अभी निकाला 4 इंटू आई और A कितना है √3/4 इंटू A स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर इक्विलेटर ट्रायंगल विल बी गिवन बाय √3 इंटू आई A स्क्वायर। फॉर स्क्वायर अगर हम देखेंगे स्क्वायर के लिए तो टोटल लेंथ जो है वायर लेंथ 12A इज इक्वल टू N इंटू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज 4A। तो यहाँ से आएगा N विल बी इक्वल टू 3। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट विल बी इक्वल टू N इंटू आई इंटू ए, एन वायर N इज 3, आई एंड एरिया इज A स्क्वायर। तो दोनों के लिए हमने निकाला है। पहले के लिए कितना आया था √3/4 नहीं √3IA स्क्वायर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3IA स्क्वायर और स्क्वायर के लिए 3IA स्क्वायर दैट इज इन ऑप्शन A is the right answer. Next question. A wire of length L meter carrying a current I is bent in the form of a circle. It is magnetic moment is. निकालना क्या है magnetic moment. तो we know magnetic moment M is given by I into A. That will be equal to I into pi r square, क्योंकि ये सर्कुलर शेप है इसका तो एरिया होगा pi r square. तो L is given by 2, वी नो L इज गिवन बाई 2πr। तो यहाँ से R आएगा L अपॉन 2, R आएगा L अपॉन 2π। तो मैग्नेटिक मोमेंट M इज गिवन बाई I इंटू ए दैट विल बी इक्वल टू I इंटू ए कितना है पाई आर स्क्वायर। पाई ऐसे ही रहेगा, R हमने ऊपर निकाला L/2π उसका स्क्वायर करेंगे तो सिंप्लीफाई करके यहाँ से आएगा मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू IL स्क्वायर अपॉन 4π। यूनिट क्या होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर दैट इज इन ऑप्शन डी IL स्क्वायर अपॉन 4π। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 250 turn rectangular coil of length 2.1 cm and width 1.25 cm carries a current of 85 microampere and subjected to a magnetic field of strength 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque. निकालना क्या है वर्क डन। तो वी नो वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल इज गिवन बाई W इज इक्वल टू MB इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, where M is magnetic moment, and B is the magnetic field. तो यहाँ से क्या आएगा W दैट इज वर्क डन विल बी इक्वल टू MB इंटू cos 0 माइनस cos 180, क्योंकि पहले इसमें एंगल कितना था 0 डिग्री, तो फिर हमने इसको रोटेट किया है बाई 180 डिग्री, तो θ2 विल बी 180 डिग्री। तो cos 0 इज 1 एंड cos 180 इज -1, तो cos 0 that is 1 minus -1 that will be equal to 2, तो W will be equal to 2M into B। तो 2 दिया है, 2 तो ऐसे ही रहेगा और M कितना है मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज गिवन बाय N इंटू आई इंटू ए, और B जो है ऐसे ही रहेगा। तो वैल्यू किसका दिया है, वैल्यू N का दिया है दैट इज 250 टर्न्स, I दिया है करंट कितना दिया है 85 माइक्रो एम्पियर
और एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट विल बी इक्वल 2.1 सेंटीमीटर इंटू 1.25 सेंटीमीटर। इसमें रिप्लेस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.85 टेस्ला, तो इसमें रिप्लेस करेंगे तो वर्क डन आएगा 2 इंटू 250, 250 कितना है टर्न है, और 85 माइक्रो एम्पीयर इज करंट, दैट इज 85 इंटू 10⁻⁻6, और एरिया दिया है 2.1 इंटू 1.25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻4, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.85 टेस्ला। तो सिंप्लीफाई करके अपने पास आएगा 9.48 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स, दैट विल बी इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स, और इसको लिख सकते हैं 9.5 माइक्रो जूल्स यानी म्यू जूल्स। तो ऑप्शन ऐसा नहीं है, लेकिन क्लोज क्या है, क्लोज है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bar magnet is hung by a thin cotton thread in uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. The energy required to rotate it by 60 degrees is W. Energy required to rotate it by 60 degrees is W. Now torque required to keep the magnet in this position. निकालना क्या है, निकालना है torque. तो we know magnetic potential energy, that is UM is given by integral tau d theta, where tau is a torque and is a function of theta। तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 2, तो एम बी वायर टाउ इज एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस अंदर लेके आएंगे तो यहाँ से आएगा यू एम, दैट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाई एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और यही जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है यही इक्वल टू होती है किसके, वर्क डन के बराबर यही होता है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दिया क्या है, दिया है क्वेश्चन में, और थीटा 1 जो है जो पहले इसकी पोजीशन थी, जो पहले ये एंगल बना रहा था, और थीटा 2 जो है बाद में बना रहा है। तो दिया क्या है, दिया है वर्क डन दिया है W, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो W इज इक्वल टू एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यहाँ से आएगा एम बी इंटू कॉस 0 माइनस कॉस 60, क्योंकि पहले एंगल था 0 और बाद में कितना है 60 डिग्री से रोटेट जब किया तो कॉस 60। तो W विल बी इक्वल टू एम बी कॉस 0 इज 1 एंड कॉस 60 इज 1/2। तो यहाँ से आएगा W विल बी इक्वल टू एम बी बाई 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू 2W। और हमें पता है टॉर्क इज गिवन बाई एम क्रॉस बी, टॉर्क इज गिवन बाई एम क्रॉस बी। तो एम क्रॉस बी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो एम बी को ऐसे रखेंगे साइन थीटा, थीटा कितना है 60, तो साइन 60। तो एम बी हमने ऊपर निकाला है, एम बी हमने ऊपर निकाला है, दैट इज 2W। और साइन 60 इज गिवन बाई √3/2। तो अपने पास आएगा टॉर्क विल बी इक्वल टू √3 इंटू W। √3 इंटू W इज इन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, following figures show the arrangement of bar magnets in different configurations. Each magnet has a magnetic dipole moment M. Which of the configuration has the highest magnetic dipole moment? So we know magnetic dipole moment is from south to north, that is from S to N. And magnetic dipole moment magnetic moment is given by, equivalent magnetic moment is given by root over m square plus 2m square cos theta. That means m net will be maximum if and only if cos theta is maximum. Cos theta कब maximum होगा, that means theta should be minimum. तो theta minimum किसके लिए है, ऑप्शन बी और ऑप्शन 3, दैट इज। लेकिन ऑप्शन बी जो है इसमें ओरिएंटेशन गलत है, इसमें एक है ओरिएंटेशन नॉर्थ टू साउथ और दूसरा है साउथ टू नॉर्थ, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट होगा। तो बाकी जो 3 ऑप्शन है इनमें एंगल देखेंगे, एक का है 60, एक का है 30 और एक का है 90 डिग्रीज। तो मिनिमम कौन सा है, दैट इज एंगल 30, थीटा इज इक्वल टू 30। तो एम नेट विल बी मैक्सिमम इन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द option C is the right answer. Next question, a bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent
in the form of arc as shown in the figure. The new magnetic dipole moment निकालना क्या है, new magnetic dipole moment. तो we know magnetic dipole moment M is given by M into L, where M is small m is pole strength and L is length of the magnet. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L is equals to pi by 3 into R, क्योंकि we know theta is equals to L by R, that is length of the arc is given by थीटा इंटू आर. तो यहाँ से आएगा एल विल बी इक्वल टू थीटा, दैट इज पाई बाई 3, और आर जो है इसका रेडियस होगा. तो यहाँ से रेडियस आएगा आर इज इक्वल टू 3 एल अपॉन पाई. तो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यानी न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी गिवन बाई एम डैश, दैट इज इक्वल टू एम इंटू आर. तो एम तो ऑलरेडी अपने पास ही है, स्मॉल एम, और आर कितना, आर हमने ऊपर निकाला है, दैट इज 3 एल बाई पाई. तो 3 एल बाई पाई इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 बाई पाई एम एल. 3 बाई पाई एम एल, 3 बाई पाई को बाहर लेंगे तो एम और एल हमने पहले ही निकाला था, दैट इज इक्वल टू एम. तो इसको रिप्लेस करेंगे, एम एल को रिप्लेस करेंगे एम से, तो यहाँ से आएगा न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज एम डैश विल बी इक्वल टू 3 बाई पाई एम. 3 बाई पाई एम इज इन ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A compass needle which is allowed to move in horizontal plane is taken to a geomagnetic pole. It will become rigid, showing no movement, will stay in any position, will stay in north-south direction only, will stay in east-west direction only. So option C is the right answer. Will stay in north-south direction only. Next question. A bar magnet having a magnetic moment of 2 into 10 power 4 Joule Tesla inverse is free to rotate in horizontal plane. A horizontal magnetic field B is equals to 6 into 10 power minus 4 Tesla exists in the space. Work done in taking the magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction 60 degree from the field is. निकालना क्या है, निकालना है वर्क डन. तो वी नो वर्क डन इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गिवन बाई एम बी. तो W will be equal to MB into cos theta 1 minus cos theta 2, where MB into cos theta 1 minus cos theta 2 is magnetic potential energy. तो W क्या है, cos theta M कितना दिया है, M दिया है, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है 2 into 10 power 4 जूल टेस्ला इनवर्स. तो इसमें रिप्लेस करेंगे M 2 into 10 power 4, और B मैग्नेटिक फील्ड दिया है 6 into 10 power minus 4 टेस्ला. तो इसमें रिप्लेस करें 6 into 10 power minus 4, और cos थीटा 1, cos थीटा पहले कितना एंगल था 0 डिग्री, तो cos 0, और फिर किस डायरेक्शन में रोटेट किया है 60 डिग्री में, तो दैट विल बी माइनस cos 60. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आएगा 2 into 6 into cos 0 is 1 and cos 60 is 1/2. तो यहाँ से आएगा 1 minus 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 6 जूल. 6 जूल इज इन द राइट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A charged particle, charge Q, is moving in a circle of radius r with uniform speed v. The associated magnetic moment mu is given by. निकालना क्या है, magnetic moment. तो current, we know current produced due to circular motion of charge Q is given by I is equals to Q by T, where T is the time period of revolution and Q is charge and I is current. तो यहाँ से also we know time period is given by 2 pi r upon v, where 2 pi r is the distance covered by the charge 2 pi r, as it is traveling in a circle radius. तो इसका पेरीमीटर ही इसका डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 pi r, और वेलोसिटी है v, तो टाइम पीरियड आएगा यहाँ से t इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन v. तो इसको रिप्लेस करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, दैट इज i इज इक्वल टू q बाई टी. तो यहाँ से आएगा i इज इक्वल टू q बाई 2 pi r इंटू v. तो और मैग्नेटिक मूवमेंट वी नो इज गिवन बाई आई इंटू ए. तो म्यू विल बी इक्वल टू आई इंटू ए. तो आई हमने ऊपर निकाला है, तो म्यू विल बी गिवन बाई दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर. तो दैट इज क्यू वी आर बाई 2, क्यू वी आर बाई 2, दैट इज इन ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bar magnet of magnetic moment M is placed in a magnetic field of induction B. The torque exerted on it is. दिया क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट M, मैग्नेटिक फील्ड B, निकालना है टॉर्क. We know when a bar of magnet is placed in an external magnetic field B, a magnetic torque tau acts on it. That means tau is equals to M cross, and tau is given by M cross B. That is the cross product of
magnetic moment and magnetic field. That is equal to magnitude of m into magnitude of b into sine theta, where theta is the angle between m and b. So that means torque is given by m cross b. M cross b is in option C. C is the right answer.